गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपको अल्फ़ाबेट से किस तरह से हिंदी वर्ड बनाते हैं इस बारे में थोड़ा सा बताया गया था और कुछ होमवर्क भी आपको दिया गया था। तो मैंने बताया था कि किस अक्षर से कौन सा बनता है। जब आप पहले इसके विषय में जानकारी कर लेंगे तो आपको पढ़ने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अधिकतर बच्चे इंग्लिश को पढ़ नहीं पाते या कॉन्सोनेंट वॉवेल को मिलाकर पढ़ नहीं पाते। तो हमने कल बताया था आपको कि केवल अगर कॉन्सोनेंट होते हैं तो उनको कैसे पढ़ा जाता है। जैसा कि बताया था आपको क ख ग घ कोई पूर्ण नंबर नहीं, पूर्ण अंक नहीं, पूर्ण जो है अक्षर नहीं है। ये अगर अ जोड़ा जाता है तब ये क प्लस अ क बनता है। इसलिए जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं कॉन्सोनेंट यानी क ख ग घ इस टाइप से, तो उनके बीच में हम स्पेलिंग बनाते हुए या पढ़ते हुए ए को जोड़ देते हैं। यही हमने आपको कल बताया था। जैसे हमने कल आपको बताया था एक रतन, तो आप देखेंगे आर के लिए र, टी के लिए त और न के लिए न। अब चूंकि ये तीनों ही व्यंजन हैं इसलिए, और ये अपूर्ण व्यंजन है इसलिए हम इनके बीच बीच में ए को लगा करके हमने इसको पूरा किया था। इससे आपको ये मदद मिलेगी, आप हिंदी को भी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ में उसकी रोमन इंग्लिश भी बनाने की प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। इसी प्रकार से एक शब्द आपको दिया गया था होमवर्क में, देखोगे ख ट प ट। आपने अगर वो देखा होगा कि ख बनने की जो प्रक्रिया, क के बाद ख आता है, तो हम नॉर्मल क्या करते हैं, इसके बाद वाले को बनाने के लिए हम इसमें एच को जोड़ देते हैं। ये सभी में शामिल है। चाहे ग अगर बनता है जी से तो अगला जी एच लगा देते हैं तो घ बन जाता है। तो खटपट, ख के लिए हम क्या करते हैं के एच। फिर बताया आपको अगला व्यंजन है इसलिए ए का प्रयोग हम करेंगे। फिर टी के लिए ट। अब देखिए ट के बाद फिर प है, चाहे तो आप ए लगाएं या न भी लगाएं, इसमें कोई फर्क नहीं। तीसरे व्यंजन में आप ए लगाएं तो भी, ना लगाएं तो भी, दोनों ही, क्योंकि इंग्लिश रोमन में जो वॉवेल की जो मिस्टेक्स होती हैं वो मान्य होती हैं। इसमें आप कुछ वो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। आप इसको फिर PAT करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, खटपट। तो हम इस तरह से इंग्लिश आप लोग जो शब्द हैं उनको बनाना जरूर आप सीख लें। आज आपको इनमें मात्राओं का प्रयोग बताया जाएगा। सबसे पहले जो आपके मात्राएं हैं, आ का प्रयोग, आ, जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ए। यदि आपको किसी चीज में आ का मात्रा लगाना है, जो हम इस तरह से हम एक खड़ी लाइन, जो भी व्यंजन होता है उसके आगे एक ऐसे लाइन खींचते हैं, तो ये आ का मात्रा कहलाता है। ठीक है, आ, ये आ कहलाता है। तो आप जो भी स्पेलिंग बना रहे हो या पढ़ रहे हो तो इसको हम आ का मात्रा, जैसे आपको लिखना है आधार, आधार। अब देखेंगे आ के लिए ए का प्रयोग करेंगे, ए। हम जानते हैं कि डी से द बनता है और इसके अगला जो है जब डी एच कर देते हैं तो ध बन जाता है, यानी एच जोड़ने से अगला आपको व्यंजन प्राप्त होता है। तो हम अब ध है, ध के लिए हम डी एच का प्रयोग करेंगे। फिर आ का मात्रा है, आ का मात्रा के लिए हम ए का प्रयोग करेंगे और अंतिम व्यंजन जो है उसके साथ खाली उसको सिंपली लिख देंगे, हम कुछ प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप इस तरह से हिंदी में पढ़ना सीखें कि आ, धा, र और उसकी जो रोमन इंग्लिश बनाएं। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग डेली करें, अपने आप से शब्द लें और अपने आप से ही उसकी रोमन इंग्लिश बनाने की कोशिश करें। मात्राओं को ध्यान रखें कि आप ए का मात्रा अगर ए होता है तो आ का मात्रा में आता है वो। इसी प्रकार से एक और शब्द लेते हैं, मा, द, क। हम देखेंगे कि एम से म बनता है, ये एम से म बनता है, मैंने आपको कल बताया था।
अब इसमें आ का मात्रा है तो आप ए लगाएंगे, डी है द है तो हम डी का प्रयोग करेंगे, और चूंकि डी अधूरा है, इसे दोनों व्यंजन है, इसमें बीच में ए डालेंगे और क के लिए हम के लिख देंगे। तो हम इस तरह से बहुत आसानी से हिंदी भी इसकी हम पढ़ेंगे। अपा मोपाक मात्रा मा द क, और इसकी रोमन में जब इंग्लिश बनाएंगे तो इसी तरह से म के लिए एम, ए आ का मात्रा, और चूंकि ड और क दोनों ही व्यंजन है इसलिए बीच में हम ए का प्रयोग कर देते हैं। तो इस तरह से आप शब्दों को लें, स्वयं भी ले सकते हैं या जो मैं दे रहा हूं उसको भी ले सकते हैं। आप उससे डेली बनाने की प्रैक्टिस करें। पहले आज आ की मात्रा वाला बनाएं और अगले दिन आपको हर मात्रा के बारे में इस तरह से बताया जाएगा। मैं आपको कुछ शब्द दे रहा हूं, इन शब्दों की आप रोमन इंग्लिश लिख करके प्रैक्टिस करें। जैसे पहला अक्षर है गाहक, आपको एक एक आपको दिया गया है, किससे क्या बनता है, एच, ह के लिए एच बनता है, ह एच से होता है। साधक, जानते हैं आप, एच से स बनता है। जो आपके उच्चारण में आता है एम, म, एन, न, के, क, आर, र, इस तरह से भी आप अपने उच्चारण से पहचान सकते हैं कि किससे क्या बनता है। तो साधक, नाहक, एक ही तरह के शब्द दिए जा रहे हैं इसलिए आपको बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। लायक, एल से ल बनता है, वाई से, और वाई से य का निर्माण होता है। इस तरह से इसको भी बना लेंगे। और नाहक, इन पांचों की आप रोमन इंग्लिश बना करके आ का मात्रा जहां है, जो कॉन्सोनेंट बीच में आ रहे हैं उनके बीच में आपको ए लगाना जरूरी होता है। इन पांचों को कंप्लीट करके आप लोग रखेंगे, साथ साथ अपने तरफ से भी कुछ शब्द आप लिखेंगे और उनकी भी इंग्लिश बनाएंगे। धन्यवाद।